नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल पे हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करना चैनल को। आपको आज की क्लास कैसी लगी उसके बारे में अपना रिव्यू देना। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य। अभ्यारण्य का अर्थ होता है अभय, यहाँ पे जहाँ पे कोई भय नहीं होता, वन्य जीवों जानवरों को जहाँ पे भय नहीं होता वो अभ्यारण्य होता है। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, जंगल में जो बिना भय के रहते हैं उसे अभ्यारण्य बोलते हैं। अब पढ़ेंगे अपन, आज का अपना टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य। तो राजस्थान में कुल 33 आखेट निषेध क्षेत्र हैं। सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र कहाँ पे है? जोधपुर में है। कहाँ पे मित्रों? जोधपुर में है। सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है? कोटसर, समोतसर, चूरू, बीकानेर में है। कहाँ पे? कोटसर, समोतसर, चूरू, बीकानेर में है सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र। आज की क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट करना, अपने दोस्तों के संग भी शेयर करना। सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है? कनक सागर, बूंदी। सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है? कनक सागर, बूंदी है। राजस्थान में 26 वन्य जीव अभ्यारण्य, 3 राष्ट्रीय उद्यान, 5 बाघ परियोजना, 7 मृग वन, 24 पक्षी स्थल, 39 कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए हैं। राजस्थान में 26 वन्य जीव अभ्यारण्य, 3 राष्ट्रीय उद्यान, 5 बाघ परियोजना, 7 मृग वन, 24 पक्षी स्थल, 39 कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए हैं। आगे दोस्तों समझ में आपके याद हो गया ना? 26 तो वन्य जीव अभ्यारण्य है, 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 5 बाघ परियोजना है, 7 मृग वन है, 24 पक्षी स्थल हैं और 39 कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में वन्य जीव उद्यान। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने हैं राष्ट्रीय उद्यान? 3 हैं, अपन ने अभी देखा था। पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना हुई है 1980 में हुई थी। कहाँ पे हुई है? सवाई माधोपुर में। रणथंभौर कहाँ पे है? सवाई माधोपुर, जहाँ पे बाघ के लिए जाना जाता है। बाघ, नीलगाय, भालू, चीतल, सांबर, मगरमच्छ आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। यह राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसका कुल क्षेत्रफल 282.03 वर्ग किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 282.03 वर्ग किलोमीटर है। यह चंबल बनास नदियों के संगम पर है। कहाँ पे है? चंबल बनास नदियों के मध्य स्थित है। कहाँ पे है? चंबल बनास नदियों के मध्य स्थित है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। अब दूसरा पढ़ते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना हुई है 10 मार्च 1982 को। 10 मार्च 1982 को स्थापना हुई है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की। इसे गना पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। भरतपुर जिले में है। प्रमुख जल स्रोत है यहाँ पे अजान बांध और बाणगंगा नदी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख जल स्रोत हैं अजान बांध और बाणगंगा नदी है। यूनेस्को के द्वारा विश्व में प्राकृतिक धरोहर घोषित किया गया था। कब? 1985 को किया गया था यूनेस्को के द्वारा। कुल क्षेत्रफल है 28.73 किलोमीटर, 28.73 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको कैसे लग रहे हैं इसके बारे में कमेंट करना और अपने यारों दोस्तों के साथ सभी के साथ क्लास को शेयर करना। व्हाट्सएप स्टेटस ज़रूर लगाना क्लास का।
यह गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पर अवस्थित है। किस पे है? गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पर अवस्थित है। कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इस अभ्यारण्य के पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों पर मार्टिन इवांस ने बर्डफुल बर्ड पैराडाइज पुस्तक लिखी। किसने लिखी थी? मार्टिन इवांस ने लिखी थी। बर्डफुल बर्ड पैराडाइज पुस्तक लिखी। केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान में कब घोषित किया गया था? 10 मार्च 1982 को। और रामसर स्थल में शामिल कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1981 को। ध्यान रखना मित्रों। अब तीसरा पढ़ेंगे मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स कहाँ पे है? कोटा में है। 9 जनवरी 2012 को इसकी स्थापना हुई थी। दर अभ्यारण्य के रूप में मान्यता कब मिली थी? 1955 में मिली थी इसको। और बीच में इसका नाम राजीव गांधी भी कर दिया गया था 2003-4 के समथिंग। टाइगर रिजर्व टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कब हुआ था ये? मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था 9 अप्रैल 2013 को शामिल हुआ था। हाडोती के प्रकृति प्रेमी मुकुंद सिंह के नाम पर रखा गया है। यहाँ के शासक हुए हैं। यह मानव की आवाज़ निकालने वाले गागरोनी तोते यही रमन तोता जिसे हिंदुओं का आकाश लोचन के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कि झालावाड़ जिले का शुभंकर हैं। गागरोनी तोता कहाँ का शुभंकर है? झालावाड़ जिले का शुभंकर है, जो यहाँ पे मिलता है गागरोनी तोता का। यहाँ वन्यजीवों को नज़दीक से देखने के लिए बनाए गए अवलोकन स्तंभ औंधिया कहलाते हैं। औंधिया कहलाते हैं। बाघ, रीछ, जरख, गिद्धड़, भेड़िया, सांभर, चीतल, नीलगाय, सियार आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। मुकुंदरा हिल्स में बाघ, रीछ, जरख, गिद्धड़, भेड़िया, सांभर, चीतल, नीलगाय, सियार आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। आहू और कालीसिंध नदियों इस उद्यान से होकर गुजरती हैं। कहाँ से गुजरती हैं? मुकुंदरा हिल्स से गुजरती हैं। कौन कौन सी? आहू और कालीसिंध नदियाँ। वह इसके अलावा अमजर, हीरू, ब्राह्मणी, चंबल नदियों के लिए यह जलग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। गिरधरपुरा तालाब, श्रवणबाद तालाब इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ कोटा नरेश मुकुंद सिंह के द्वारा स्थापित अबली मीणे का महल, रावटा महल, बारडोली का शिव मंदिर, गराड़िया महादेव, गेपरनाथ, गागरोन किला आदि स्थित हैं। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मुकुंद सिंह के द्वारा अबली मीणे का महल, रावटा महल, बारडोली का शिव मंदिर, गराड़िया महादेव, गेपरनाथ, गागरोन का किला आदि स्थित हैं। यहाँ गुप्तकालीन भीम चौरी के खंडर भी मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? मुकुंदरा हिल्स में मिलते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ते हैं राजस्थान के 5 टाइगर रिजर्व। राजस्थान के 5 टाइगर रिजर्व पढ़ते हैं। जो बाघ परियोजना भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को शुरू की गई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुई थी। बाघ राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। वर्तमान में राजस्थान में कुल 5 टाइगर रिजर्व हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 5,978 वर्ग किलोमीटर हैं। 5,978 वर्ग किलोमीटर हैं। छठा टाइगर रिजर्व कुंभलगढ़ जो अभी प्रस्तावित हैं। अब अपन पढ़ते हैं राजस्थान के 5 टाइगर रिजर्व जो कहाँ कहाँ पे हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। रणथंभौर जो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1973 को। कब हुई थी स्थापना? 1 अप्रैल 1973 को।
क्षेत्रफल है इसका 1530 वर्ग किलोमीटर है। ये कितने जिलों में फैला हुआ है? सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक में फैला हुआ है। अब दूसरा है सरिस्का, जो 1978 में स्थापना हुई थी, 1213 वर्ग किलोमीटर है। यह अलवर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड में फैला हुआ है। सरिस्का कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है? अलवर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड। अब तीसरा है मुकुंदरा हिल्स, जो भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। मुकुंदरा हिल्स 9 अप्रैल 2013 को इसकी स्थापना हुई थी। 1135 किलोमीटर वर्ग है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ जिलों में फैला हुआ है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ जिलों में फैला हुआ है मुकुंदरा हिल्स। रामगढ़ विषधारी, जो 22 मई 2022 को स्थापना हुई, 1501 किलोमीटर है। जो बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा में स्थित हैं। 3 जिलों में फैला हुआ है। बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा में है। मुख्य रूप से बूंदी में है। धौलपुर करौली, जिसकी स्थापना हुई थी 6 अक्टूबर 2023 को। इसका क्षेत्रफल है 599 वर्ग किलोमीटर है, जो धौलपुर व करौली जिलों में है। और नोट, छठा टाइगर रिजर्व है कुंभलगढ़, प्रस्तावित है अभी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर अभ्यारण्य, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, केवला देवी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित हैं। इसके अंतर्गत आते हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर अभ्यारण्य, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, केला देवी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य आते हैं। 1996-97 में जैव विविधता संरक्षण के लिए केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में विश्व बैंक की सहायता से इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट शामिल था। यह एग्जाम पशुधन सहायक परीक्षा 2018 में पूछा गया है। यहाँ से क्वेश्चन। सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में जानते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य व जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य का क्षेत्र में सम्मिलित है। इसके अंतर्गत सरिस्का अभ्यारण्य व जम्मू रामगढ़ अभ्यारण्य का क्षेत्र आता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। रणथंभौर से 2009 में बाघों का स्थानांतरण किया गया। पहली बार यहाँ से स्थानांतरण किया गया था। पहली बाघिन मछली का सफल स्थानांतरण किया गया, जो विश्व में मगरमच्छ शिकार के कारण बड़ी चर्चित रही है। बाघिन मछली को 2009 में नई दिल्ली में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बाघिन मछली को 2009 में नई दिल्ली में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब रामसर साइट के बारे में जानते हैं। वर्तमान में कितनी रामसर साइट है? 5 है। रामसर कंजर्वेशन 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया। कब अपनाया गया था? 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। भारत में कब अपनाया गया था? 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया गया था भारत ने, और इसमें शामिल हो गया था। रामसर कंजर्वेशन में शामिल हो गया था। वर्तमान में दिसंबर 2025 के अनुसार भारत में कुल 96 रामसर साइट्स हैं, यानी आर्द्र भूमियाँ हैं, नमी युक्त भूमियाँ हैं। हाल ही में बिहार की गोकुल जलाशय व उदयपुर झील को जोड़ा गया है। दोस्तों, ये उदयपुर झील बिहार की है, ये अपने राजस्थान की नहीं है, ध्यान रखना।
बिहार की गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को जोड़ा गया है। सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पे हैं? तमिलनाडु राज्य में है। कितने हैं? 20। संख्या कितनी है? 20 है। और सेकंड नंबर पे है सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पे? दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में। कितने हैं? 10 रामसर साइट हैं। वर्तमान में राजस्थान में कुल 5 रामसर साइट हैं। केवलादेव गना पक्षी विहार 1 अक्टूबर 1981 को रामसर साइट में घोषित किया गया था, जो सीनियर टीचर एग्जाम 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सांबर झील, जो 23 मार्च 1990 को रामसर साइट में शामिल की गई है। खिंचन फलोदी 5 जून 2025 को शामिल किया गया है। और मेनार उदयपुर 5 जून 2025 को शामिल किया गया है। दोनों ही एक साथ ही शामिल की गई थी। और अभी हाल ही में सिलीसेट झील, जो अलवर में स्थित है, दिसंबर 2025 में शामिल किया गया है। जो देश की 96वीं रामसर साइट है। देश की 96वीं नंबर की रामसर साइट है। हाल ही में यूनेस्को के रामसर में झीलों की नगरी उदयपुर को व इंदौर एमपी को विश्व की वेटलैंड सिटी में शामिल किया गया है। हाल ही में यूनेस्को के रामसर ने झीलों की नगरी उदयपुर व इंदौर एमपी को विश्व की वेटलैंड सिटी में शामिल किया गया है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस आता है 2 फरवरी को। कब आता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस आता है। हाल ही में यूनेस्को के रामसर में झीलों की नगरी उदयपुर व इंदौर को विश्व की वेटलैंड सिटी में शामिल किया गया है। अब इसकी 2025 की थीम क्या रही थी? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। राजस्थान वेटलैंड अथॉरिटी 10 अप्रैल 2018 को गठित की गई थी। राजस्थान वेटलैंड अथॉरिटी कब की गई थी गठित? 10 अप्रैल 2018 को गठित की गई थी। अध्यक्ष कौन होता है? राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री होते हैं। राजस्थान राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 9 अप्रैल 2013 को। इसमें शामिल हैं मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है, जो गराड़िया महादेव जी से जवाहर सागर बांध तक का क्षेत्र शामिल है। इसके अंतर्गत किसमें शामिल है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शामिल है। गराड़िया महादेव जी से लेकर और जवाहर सागर बांध तक का क्षेत्र शामिल है। इसके अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में शामिल दुर्लभ प्रजाति की केराकल कैट को हाल ही में इसी रिजर्व में देखा गया था। ये घूमती फिर रही है। इसको कुछ दिनों पहले करौली धौलपुर में भी देखा गया था। केराकल कैट को हाल ही में इसी रिजर्व में देखा गया है। कौन से में देखा गया है? मुकुंदरा हिल्स में। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में देखा गया है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं रामगढ़ टाइगर रिजर्व, जो बूंदी जिले में स्थित है। रामगढ़ विस्तारीय अभ्यारण्य और चंबलगढ़ियाल अभ्यारण्य दोनों के संयुक्त रूप से इसको बनाया गया है रामगढ़ टाइगर रिजर्व। इसको बोलते हैं पाइथन या अजगर की शरण स्थली या रणथंभौर के बाघों का जच्चागर भी बोलते हैं रामगढ़ को, जो देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। देश का 52वां टाइगर रिजर्व है और राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व है। यहाँ का प्रमुख जल स्रोत है मेज नदी। हाल ही में रामगढ़ टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश एमपी के पेंच टाइगर रिजर्व से लाई गई बाघिन PN 224 है, जिसे 21 दिसंबर 2025 को इंटर स्टेट
ट्रांसलोकेशन के तहत रामगढ़ लाया गया। बाघिन PN 224 का नया नाम अब RBT-9 है। क्या नाम है? RBT-9 है। कहाँ पे लाई गई है? रामगढ़ टाइगर रिजर्व में लाई गई है। MP से पेंच टाइगर रिजर्व से लाई गई है। अब ऐसे पूछ ले आपसे, पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है। और वहाँ से बाघिन PN 224 को लाया गया है। कब लाया गया था? 21 दिसंबर 2025 को। और ये किसके तहत लाया गया है? इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन के तहत लाया गया है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो 6 अक्टूबर 2023 को घोषित किया गया है। 6 अक्टूबर 2023 को घोषित किया गया था। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य और केला देवी का अभ्यारण्य का क्षेत्र है। वह क्षेत्र हैं जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में शामिल नहीं है। देश का 55वां और राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है। इसका क्षेत्रफल है 599 वर्ग किलोमीटर है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल कितना है? 599 वर्ग किलोमीटर है। जल स्रोत है चंबल नदी। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल को, और सब्सक्राइब करना चैनल को और आगे बढ़ाना। क्लास पूरी देखना। आपको बीच बीच में स्पीड बढ़ा के देखे हुए तो समझ में नहीं आई क्लास, इसलिए क्लास को पूरी देखना है। अब आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38B के तहत NTA की सलाह पर राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया है। ये आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारा कौन सी लगती है। यहाँ से RPSC ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आजकल की वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38B के तहत NTCA की सलाह पर राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित किया जाता है। खतरनाक निष्कर्ष में ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन आजकल। भारत के टाइगर मैन के नाम से प्रसिद्ध कैलाश सांकला का जन्म जोधपुर में हुआ था। टाइगर मैन किसे जाना जाता है? कैलाश सांकला को, जो इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? जोधपुर में हुआ है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं जैव विविधता संरक्षण के बारे में जानते हैं। राजस्थान XC2 कंजर्वेशन अथॉरिटी RESCA कहाँ पे स्थित है? राजस्थान XC2 कंजर्वेशन अथॉरिटी है जालना डोंगरी जयपुर में है। जालना जयपुर में है। जैव विविधता के अध्ययन की दृष्टि से राजस्थान को 4 विशिष्ट जैव विविधता क्षेत्र में विभक्त किया जा सकता है। पहला है मरु या मरुस्थल प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पर्वतीय मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। मरु प्रदेश के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय उद्यान और ताल छापर। अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आता है कुंभलगढ़ जयसमंद, माउंट आबू अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का उद्यान और केला देवी अभ्यारण्य आते हैं अरावली पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत। और पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है केला देवी राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार अभ्यारण्य, बंद बालेटा। कहाँ पे आता है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसमें आता है रामगढ़ अभ्यारण्य, बस्सी अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य आते हैं। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आया था एग्जाम में, PYQ है अपने पास। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस वन्यजीव पारिस्थितिकी स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीनफूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है? ऐसा क्वेश्चन आया था लैब असिस्टेंट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से राजस्थान में निम्नलिखित में से किस वन्यजीव पारिस्थितिकी स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीनफूल संरक्षण का कार्य
प्रगति पर हैं। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है ताल छापर, फूलवारी की नाल, बंद बारेटा। दूसरा ऑप्शन है नारगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का, माउंट आबू। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास सीता माता, कुंभलगढ़, कैला देवी, केवला देवगना पक्षी विहार। और चौथा ऑप्शन है केवला देवगना पक्षी विहार, जैसलमेर झील, मुकुंदरा हिल्स, रणथंबोर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सेकंड नंबर का नारगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का, माउंट आबू इसके अंतर्गत शामिल हैं। जैव विविधता एवं जीनफूल संरक्षण कार्य के अंतर्गत शामिल हैं। ये आया था क्वेश्चन, लेबर असिस्टेंट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, तो मैंने उसको शामिल कर लिया गया है। IUCN की रेड डाटा पुस्तक के बारे में जानते हैं। ये IUCN की रेड डाटा पुस्तक संकटग्रस्त एवं विलुप्त प्राय प्रजातियों के नाम लिखे जाते हैं। इसके अंतर्गत इसमें कई रंग के पृष्ठ होते हैं। काला रंग का अर्थ होता है पूरी तरह से विलुप्त हो गया हो, तो काले रंग को प्रदर्शित किया जाता है। और लाल रंग CR यानी क्रिटिकली इंडिजनेटेड, अति संकटग्रस्त बोलते हैं जिसको। केसरिया रंग का अर्थ होता है EN, संकटग्रस्त होता है। पीला का अर्थ होता है VU यानी संवेदनशील है। हरा रंग का अर्थ होता है कम चिंताजनक है। राजस्थान में CR के अंतर्गत आती हैं। राजस्थान में CR अति संकटग्रस्त में शामिल हैं। कौन कौन है शामिल? गोडाउन है, साइबेरियन क्रेन है, घड़ियाल हैं। 3 प्रजातियां शामिल की गई हैं राजस्थान से, गोडाउन, साइबेरियन क्रेन और घड़ियाल। दोस्तों समझ में आ रही होगी, आई होप क्लास आपको समझ में आ रही होगी। कैसी लग रही है बताना ज़रूर। अब पढ़ते हैं मृगवन। मृगवन की संख्या कितनी है? 7 है। आप देख लीजिए एक बार मृगवन। ये कहाँ पे मृगवन? चित्तौड़गढ़ मृगवन है, सज्जनगढ़ मृगवन है, पुष्कर मृगवन पंचकुंड अजमेर में स्थित है। माचे सफारी पार्क है जोधपुर में, अशोक विहार व संजय उद्यान है जयपुर में, अमृता देवी मृगवन खेजड़ी जोधपुर कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 7 हो गए। मृगवन कितने हैं? 7। संख्या कितनी है? 7 याद रखना। चित्तौड़गढ़, सज्जनगढ़, पुष्कर, माचे सफारी, अशोक विहार और संजय उद्यान और अमृता देवी मृगवन खेजड़ी जोधपुर में है, जो कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आखेट निषिद्ध क्षेत्र के बारे में जानते हैं। कितने हैं? 33 है। 33 हैं। संख्या में कितने हैं? 33 हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 37 के अनुसार राज्य में 33 क्षेत्र को आखेट निषेध क्षेत्र में घोषित किया गया है। बीकानेर में आता है जोड़बीड़, देशनोक, बज्जू, दियात्रा, मुकाम, सवंसर, कोटसर जो सबसे बड़ा है आखेट निषेध क्षेत्र, जो अपन ने शुरुआत में पढ़ा था। ये सवंसर कोटसर जो सबसे बड़ा है आखेट निषेध क्षेत्र है ये बीकानेर का। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दूसरा है जैसलमेर। जैसलमेर जिले के बारे में कहाँ पे है? रामदेवरा व उज्ज्वला में है आखेट निषेध क्षेत्र। जोधपुर में है डोली, गुड्डा बिश्नोई, जम्बेश्वर जी, सातिन, फीटकासनी में है। और आगे इससे फलोदी में है। फलोदी में आखेट निषेध क्षेत्र है। लोहावट और देचू में। कहाँ पे है? लोहावट और देचू में स्थित है। अब नागौर में जरोदा और रोटो बहुत प्रसिद्ध है। और बाड़मेर में है धोरीमन्ना। बाड़मेर में कौन सा है? धोरीमन्ना है। और जालौर में सांचौर।
और पाली में है जोय बांध। पाली में कौन सा है? जोय बांध है। और खेड़तल तिजारा में है जोड़िया। खेड़तल तिजारा अलवर में है जोड़िया। कोटपुतली बरोड में है बरदोद। और बूंदी में सबसे छोटा कनक सागर। कनक सागर पक्षी विहार है जो प्रसिद्ध है, ये सबसे छोटा है राजस्थान का। अपन पढ़ रहे हैं आखेट निश्चय क्षेत्र पढ़ रहे हैं जो अजमेर में तिलोरा, सौकलिया, गगवाना, इसके क्षेत्र हैं अजमेर में तिलोरा, सौकलिया, गगवाना। और दौसा में है सेंथल सागर। सेंथल सागर कहाँ पे है? दौसा में है। और जयपुर में है महला। और टोंक में है रानीपुरा। टोंक में कौन सा है? रानीपुरा है। जयपुर में महला है। दौसा में सेंथल सागर है। अजमेर में तिलोरा, सौकलिया, गगवाना है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में है कंवला। कौन सा है? सवाई माधोपुर में कंवला जी। चित्तौड़गढ़ में है मैनाल। चित्तौड़गढ़ में कौन सा है? मैनाल है। उदयपुर में बागधरा। और बारां में है बारां में कौन सा है? सोरसन है। उदयपुर में कौन सा है? बागधरा है। चित्तौड़ में है मैनाल। सवाई माधोपुर में है कंवला जी। टोंक में है रानीपुरा। और जयपुर में है महला। हो गए दोस्तों याद आपको आखेट निश्चय क्षेत्र। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और हमसे जुड़े। आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो, और नहीं लग रही हो तो कोई बात नहीं, आप जा भी सकते हो। बायोलॉजिकल पार्क, आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को भी लाए क्लास में और क्लास में जोड़ें। बायोलॉजिकल पार्क जो जैविक उद्यान के नाम से जाना जाता है हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल पार्क। कितने हैं राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क की संख्या? कितनी है? 4 हैं। और राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है? सज्जनगढ़। कौन सा है मित्रों? सज्जनगढ़ है जो कहाँ पे? उदयपुर में स्थित है। ये कब बना था? 12 अप्रैल 2015 को बना गया था। अब नेक्स्ट है दूसरा है माचिया। माचिया कहाँ पे है? माचिया सफारी। माचिया बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? जोधपुर में है। तो 20 जनवरी 2016 को स्थापित किया गया था। कब बना था ये? 20 जनवरी 2016 को। और तीसरा है नाहरगढ़ जो जयपुर में स्थित है। 4 जून 2016 को बनाता है। 4 जून 2016 को कौन सा बना था? नाहरगढ़ बना था। 4 जून 2016 को जयपुर में बनाता है नाहरगढ़। और चौथा है अपने पास अबेड़ा। अबेड़ा है कोटा में। 18 दिसंबर 2021 को बना था बायोलॉजिकल पार्क। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है? कोटा में स्थित है। दोस्तों सज्जनगढ़ बना था, कब बना था? 12 अप्रैल 2015 को। माचे बना था 20 जनवरी 2016 को। और नाहरगढ़ बना था 4 जून 2016 को। और अबेड़ा बना था 18 दिसंबर 2021 को बना था। राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क है कहाँ पे है? सज्जनगढ़ है। और राजस्थान में 4 बायोलॉजिकल पार्क हैं। कितने हैं? राजस्थान में 4 बायोलॉजिकल पार्क हैं। वर्तमान में 4 बायोलॉजिकल पार्क ही स्थित हैं अभी। मरुधरा बीकानेर में जो अभी निर्माणाधीन है। और पुष्कर अजमेर में भी बन रहा है, अभी निर्माणाधीन है वो। तो अभी वर्तमान में अपने पास कितने हैं? 4 बायोलॉजिकल पार्क ही हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क। कोटा में मास्टर प्लान के अनुसार 35 प्रजाति हेतु 22 एनक्लोजर्स बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे? एनक्लोजर्स 22 एनक्लोजर्स बनाए जाएंगे 35 प्रजातियों के लिए कोटा शहर में। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क हैं जहाँ पे बनाए जाएंगे
वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक पर्यटन आवागमन व सर्वाधिक राजस्व नाहरगढ़ जैविक उद्यान से हुआ है। वर्ष 2023 में सर्वाधिक पर्यटन आगमन व सर्वाधिक राजस्व नाहरगढ़ जैविक उद्यान से हुआ है। ये PYQ क्वेश्चन है आपके सामने, जो JEN सिविल डिप्लोमा 2016 में क्वेश्चन आया था यहाँ से। राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? नाहरगढ़, सज्जनगढ़, माचिया। 3 तो इसमें दे रखे हैं, चौथा है अपने पास अबेड़ा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है अपना, नाहरगढ़, सज्जनगढ़, माचिया। सही उत्तर है ए। जंतुआलय। अब पढ़ते हैं अपन जंतुआलय, जहाँ पे जीव जंतु को रखा जाता है। जयपुर जंतुआलय है जयपुर, जो रामनिवास बाग में सवाई राम सिंह द्वारा 1876 में स्थापित किया गया था। ये राज्य का सबसे पहला व सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। कौन सा है? जयपुर जंतुआलय, जो रामनिवास बाग में सवाई राम सिंह के द्वारा 1876 में स्थापित किया गया था। यह राज्य का पहला व सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। इसमें तेंदुओं की देखभाल के लिए तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो CET सीनियर सेकेंडरी 2023 में पूछा गया है यहाँ से कि ऐसा कौन सा जंतुआलय है जिसके अंतर्गत तेंदुओं की देखभाल के लिए तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो कौन सा है? जयपुर जंतुआलय है। याद रखना मित्रों, साथियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी जोड़ना क्लास में। थैंक यू। मगरमच्छ व बाघ के प्रजनन में सफलता मिली है। यहाँ पे जयपुर जंतुआलय के अंतर्गत मगरमच्छ व बाघ के प्रजनन में सफलता मिली है। कौन से मिली है? जयपुर जंतुआलय में मिली है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं उदयपुर जंतुआलय है, जो कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे मित्रों? उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में है। गुलाब बाग में 1878 में सौरभ सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। इसे बर्ड पार्क के रूप में भी स्थापित किया गया है। गुलाब बाग में 1878 में सौरभ सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। इसे बर्ड पार्क के रूप में स्थापित किया गया है अभी वर्तमान में। बीकानेर जंतुआलय, इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। ये नाम ही याद रखना इसका कि कौन कितने हैं। तो अपने 5 जंतुआलय हैं राजस्थान में। और जोधपुर जंतुआलय, जो 1936 में स्थापित किया गया था। और लास्ट में अपने पास कोटा जंतुआलय, यानी 5 नंबर पे 1954 में स्थापित किया गया था। इसको भी 1954 में किसको किया गया था? कोटा जंतुआलय। और जोधपुर जंतुआलय 1936 में किया गया था। कोटा जंतुआलय के उन्हें जीवों को अबेड़ा जैविक उद्यान में स्थानांतरित कर दिया गया है। हाल ही में 1954 में तो इसको स्थापित किया गया था। और कोटा जंतुआलय के उन्हें जीवों को अबेड़ा जैविक उद्यान कोटा में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कंजर्वेशन रिजर्व है, जो कितने संख्या में? 39 है। जो अभी आज तक की क्लास में अपडेट दिया गया है पूरा दिसंबर 2025 तक। आपको दिसंबर 2025 तक का अपडेट मिल गया है। कंजर्वेशन रिजर्व पढ़ते हैं। बिशनपुर राजस्थान का पहला है कंजर्वेशन रिजर्व है, जो कहाँ पे? टोंक में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 13 अक्टूबर 2008 को हुई थी। कब हुई थी? टोंक में 13 अक्टूबर 2008 को हुई थी। बिशनपुर का कंजर्वेशन रिजर्व है, जो पहला है राजस्थान का। जोड़भीड़ गढ़वाला में स्थित है, जो बीकानेर में स्थित है, बीकानेर में है। ये राज्य का गिद्ध संरक्षण रिजर्व है,
जोड़बीड़। सुंदर माता बाल संरक्षण है जो जालौर सिरोही में स्थित हैं। और गुड्डा बिश्नोई है, जोधपुर में है। गुड्डा बिश्नोई कहाँ पे है? जोधपुर में है। और शाकंभरी कहाँ पे है? सीकर झुंझुनू में है। गोगीलाव कहाँ पे है? नागौर में है। जो चिंकारा काले हिरण के लिए जाना जाता है। यहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते हैं चिंकारा काले हिरण गोगीलाव में। कंजर्वेशन रिजर्व है ये। और भीड़ है झुंझुनू में। कहाँ पे? भीड़ झुंझुनू में है। और रोटू नागौर में है। रोटू कहाँ है? नागौर में है। उम्मेदगंज पक्षी विहार कहाँ है? कोटा में है। जोएबान लेपर्ड पस्ट है पाली में। बांसियाल खेतड़ी है झुंझुनू में। और मनसा माता का कहाँ है? ये भी झुंझुनू में है। शाहबाद बारा में है। शाहबाद बारा में है। और बीड़ घास फूलिया खुर्द है भीलवाड़ा में स्थित है। बागदरा क्रोकोडाइल उदयपुर में है। बागदरा क्रोकोडाइल कहाँ पे है? उदयपुर में है। वानखेड़ा बीड़ है सिरोही में। जालाना अमागढ़ है जयपुर में। जालाना अमागढ़ कहाँ पे है? जयपुर में है। और रामगढ़ संरक्षण रिजर्व कहाँ पे है? कोटा में है। और खरमोर है। खरमोर कहाँ पे है? अजमेर में। खरमोर कहाँ पे है? अजमेर में है। और मोकला फाखेर कहाँ पे? मोकला पारेवर है जो अभी वर्तमान में बनाई है, जैसलमेर में है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमीरगढ़ कहाँ पे है? कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है? हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है? हमीरगढ़ भीलवाड़ा में है। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। सोरसेन फर्स्ट कहाँ पे है? 12 में है। सोरसेन सेकंड भी 12 में है। कुरंजा कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है? खिंचन फलोदी में। बांजा आमली कहाँ पे है? बांजा आमली है 12 में। ब से 12 ब से बांज। बांजा आमली कहाँ पे है? 12 में स्थित है। बालेश्वर जो सीकर में है। बीड़ मुहाना है जयपुर में। बीड़ मुहाना ब है। बीड़ मुहाना ब कहाँ पे है? जयपुर में। और ब दोनों कहाँ पे हैं? जयपुर में स्थित है। गंगा बैरव घाटी कहाँ पे है? गंगा बैरव घाटी कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है? अजमेर में है। मासीर मछली है उदयपुर में। बीड़ फतेहपुर है सीकर में। अमरक महादेव है उदयपुर में। आसोप कहाँ पे? भीलवाड़ा में है। रणखार जालौर में है जो जंगली गधों के लिए जाना जाता है। रणखार को जंगली गधों के लिए जाना जाता है जो जालौर जिले में स्थित है। शाहबाद तलहटी 12 में है। और जवाईबांध लेपर्ड सेकंड है। एक तो अपने पढ़ा था फर्स्ट, एक है सेकंड। फर्स्ट तो यहाँ पे पढ़ा था कि ये भी पाली में है। और जवाईबांध लेपर्ड सेकंड भी पाली में स्थित है। बांसियाल खेतड़ी बागौर झुंझुनू में है। बांसियाल खेतड़ी बागौर कहाँ पे है? झुंझुनू में। सोरसेन ये थर्ड है संरक्षण रिजर्व है। सोरसेन जो कहाँ पे स्थित है? 12 में स्थित है। बूचारा मेन कंजर्वेशन रिजर्व है जो जयपुर में स्थित है, जो अभी हाल ही में बढ़ना है। वर्तमान में लेटेस्ट 2 नए बने हैं। पहले 37 थे, अब 39 हो गए हैं। संख्या में 39 कंजर्वेशन रिजर्व है अपने पास राजस्थान में। ये मैंने दोनों हाईलाइट कर रखे हैं आपके लिए। दबा के लाइक ठोक दो एक बार क्लास को और शेयर करना मित्रों। आज की अपनी लास्ट है, यहाँ से लास्ट पेज है। अब इसका पार्ट 2 भी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट, जल्दी लाऊंगा आपके सामने। अभी ये अपने पूरे नहीं हुए हैं, क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि इस 2 पार्ट में पढ़ा दूँ। ये अपने कहाँ से लिए गए हैं? इसका स्रोत है अपने पास वन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा लिए गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। ये डाटा आपके पास सामने जो दे रखा है सारा। राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व है जो सीकर में है। 221 किलोमीटर 221
वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व सीकर जो 221 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व जो 12 में स्थित है 189 वर्ग किलोमीटर में है। शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व 12 में है जो 189 वर्ग किलोमीटर में है। राजस्थान की सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है बीड़ महाना ब जो जयपुर का है 0.10 किलोमीटर है 0.10 किलोमीटर है। रोटू नागौर, रोटू कहाँ पे पड़ता है? नागौर में पड़ता है। ये 0.73 वर्ग किलोमीटर है 0.73 वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व वाला ज़िला कौन सा है? 2 ज़िले दिए हुए हैं, कौन से मित्रों बताना? 12 व झुंझुनू है। 12 में कितने हैं? सर्वाधिक 7 हैं, झुंझुनू में 5 हैं। दोस्तों इसका पार्ट 2 भी जल्द लेके आऊँगा। इसमें विविध क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी तो राजस्थान के अभ्यारण्य बाकी हैं। तो आज की क्लास इतनी हो पाएगी मित्रों। अब नेक्स्ट पार्ट 2 पढ़ेंगे जल्दी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।